हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय समिति जो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म है वो आ चुका है एडमिशन के लिए। एडमिशन अप्लाई के लिए फॉर्म एडमिशन क्लास 6 के लिए, ठीक है ना। सेशन जो है 27-28 है। इसका फॉर्म का डेट जो है निकल चुका है। फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको लिखा मिलेगा लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 31/7/2026, यानी 31/7/2026 को लास्ट डेट है। आप इस तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 28/11/2026 को आपका जो ये एग्ज़ाम हैंडल होगा, एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। नवोदय जो है 28/11/2026 को एग्ज़ाम कराएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया है क्या होना चाहिए, तो बच्चा 5वा 5th क्लास में होना चाहिए, ठीक है ना, 2027, ठीक है, 26-27 में। और जो बच्चा का जो जन्म होना चाहिए वो आपको 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। बॉर्न बिटवीन इस तारीख से, यानी 2015 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में जो बच्चा आपका होगा जन्मा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप आइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि टोटल जो है 665 ऑल ओवर इंडिया में आपको क्या है 665 जो है वो नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है ना। तो हर स्टेट का कितने कितने स्टेट को कितने कितने नवोदय विद्यालय हैं वो इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा। तो आप अपने जो भी आपका जो स्टेट है, जैसे कि हम बिहार और यूपी चेक कर ले रहे हैं, देखिए बिहार में 38 + 1 39, यानी टोटल 39 है। फिर आपको यहाँ पर बिहार हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप आइएगा अरुणाचल प्रदेश में 18 है, महाराष्ट्र में 33 + 1 34 है, नागालैंड में 11 है, उड़ीसा में 31 है। तो ये जितना भी स्टेट है, ठीक है ना, सारा का यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय दिखा रहा है कि टोटल किस किस स्टेट के पास कितने कितने नवोदय विद्यालय अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो है 665 नवोदय विद्यालय जो है वो अवेलेबल है। अभी के समय में 665 है, एट प्रेजेंट 665 विद्यालय आर फंक्शन 27 स्टेट एंड 8 टेरिटरीज, ठीक है ना, 27 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ दिखा मिल जाएगा कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जेएनबी सेक्शन टेस्ट 2027, लास्ट डेट तो 31/7/2026 को हम बताए ही हैं आपको। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आपको इस वेबसाइट पे कैसे जाना है इसका हम यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, हम आपको बता भी देंगे कि आप आसानी से वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू नोटिफिकेशन कम प्रोसेक्टर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा 10 to 100 KB के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे फोटो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी गार्जियन का, या जो भी उनके माता पिता हैं उनका पेरेंट, उनके जो भी छात्र हैं उनके माता पिता का साइन यहाँ पर लग जाएगा, छात्र का साइन लगेगा। आधार डिटेल्स होना चाहिए। अगर आधार डिटेल्स नहीं है उनके पास नहीं है उनके पास तो उनके पास एक निवास होना चाहिए जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा, गवर्नमेंट पदाधिकारी द्वारा होना चाहिए वो इशू, ठीक है ना। ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगेगा, ठीक है। इतना कुछ आपको यहाँ पर लग जाएगा। आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस वेबसाइट पे आपको कैसे आना है, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि 31/7 तक आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एडमिट कार्ड जो है वो आपको बता दिया जाएगा कब आएगा, जब आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। आप विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 28/11/26 समर बॉन्ड एंड विंटर बॉन्ड, मतलब कि उसी के बीच में 28/11/2026 के बीच में आपका जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। और जो रिजल्ट आएगा उसका मार्च या अप्रैल में 2027 में इसका आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ मैंडेटरी चीज़ दिख जाएंगे एलिजिबिलिटी, जिसको हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष में परीक्षा में भाग नहीं लिया है, ठीक है, ये होना चाहिए। सेकंड सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा अभ्यर्थी कक्षा चौथा से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हो, यानी 31 जुलाई 2026 में पास प्रोन्नत होकर यानी पास आउट होकर वो जो है एडमिशन ले लेना चाहिए उसको 5th क्लास में, ठीक है ना। और यहाँ पर अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है। जो भी कैंडिडेट होंगे वो अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है।
और किसी भी स्टेट से, हम एक एग्जांपल में यूपी बताए हैं, बिहार से हैं तो बिहार से भी, किसी भी स्टेट, बिहार से हैं तो किसी भी जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप केवल उसी जिला में क्या है, आप वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उस जिले में या 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। माता पिता या अभ्यर्थी जेएनविस्ट अधिकारी विवरण ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, और तो पढ़ लीजिएगा आप लोग अपना उस पर, वो जितना जरूरत चीज़ था वो हम आपको बता दिए हैं। मेरे पास यहाँ पर छठवां में बोल रहे एक वैलिड आधार होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड आधार नहीं है तो आपको फिर किसी सक्षम पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी द्वारा माता पिता का वैध निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना जरूरी होगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख जाएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इसका बहुत मतलब लोगों को क्वेश्चन रहता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपने स्टेट का देना होगा या आपको अपना सेंट्रल का देना होगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS in the case of OBC category only central OBC certificate issued by the competent government authority is accepted। यानी कि यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रहा है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी अपना बना लीजिएगा, अन्यथा फॉर्म जो है वो आप भर तो देंगे बट आगे चल के वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा रिजल्ट आने के बावजूद भी। इसलिए पहले ही आप अपना जो क्या करें, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ले। SC ST अगर वो स्टेट के हैं तो स्टेट भी दे सकते हैं, EWS भी जो है वो स्टेट का दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ 5 नंबर में दिया है, यदि अभ्यर्थी के पास उसका आधार संख्या नहीं है तो सक्षम पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर कैंडिडेट जो भी है उसका आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उनके माता या पिता, ठीक है, इसमें से किसी एक का गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफिसर द्वारा बनाया हुआ निवास आपको अपलोड करना होगा वहाँ पर। इस वाले मेन वेबसाइट पर आपको आने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में जाना है, गूगल पे सर्च बॉक्स पे आके JNV6 टाइप कीजिएगा और सर्च कीजिएगा। जो फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। आपको आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 JNVST 2027-28, इस पर सिंपली से आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस वाले सेकेंड स्क्रीन पर आ जाइएगा। यहाँ पूछ रहा है कि यदि अभ्यर्थी अभ्यर्थी पृष्ठ घोषणा करते हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो करना है। ये आपको पढ़ लीजिएगा कि सही पात्रता जो ऊपर दिया गया है, ये जो हम आपको समझाएं, ये सब पात्रता हम रखते हैं, यस कर देना है। कि आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपना जो है आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका जो है OTP चला जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर नो पे क्लिक कीजिएगा कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, तो आपको एक ऐसा विंडो पॉपअप होकर आएगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि योर रजिस्ट्रेशन बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पेरेंट या कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, मैंने जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले का आप अपना निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी या अपना या माता किसी का आप यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको ओके करके आगे की ओर बढ़ जाए। ये आपको उस कंडीशन में करना होगा जब कैंडिडेट के पास जो है वो आधार कार्ड ना हो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 300 KB के बीच में आपको जो है अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। वो किसका करना है, अभिभावक का या अभ्यर्थी का, यानी पेरेंट्स या कैंडिडेट का। कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट का अप्लाई कीजिए, यहाँ अपलोड कीजिए। कैंडिडेट का नहीं है तो उनके माता पिता किसी का भी आप अप्लाई कर सकते, अपलोड कर सकते। चूज फाइल पे क्लिक करना है, करने के बाद जो फाइल आपका होगा वो चूज कर लीजिएगा और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि हम अपना जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, हम सबमिट पे अब क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट का नाम डालना है। जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उनके उस कैंडिडेट का यहाँ पर आप नाम डालिएगा। उनके पिता का नाम सेम टू सेम आप जो डॉक्यूमेंट होगा उनका 5 क्लास का सेम उसी की तरह डालिएगा, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। तो अभ्यर्थी का फुल नेम डाल दीजिएगा। मान के चलिए उनका फुल नेम है आकाश कुमार सिंह, तो इस बॉक्स में पूरा आकाश कुमार सिंह आपको यहाँ डालना है। पिता का नाम जो होगा मान के राकेश कुमार सिंह, तो राकेश कुमार सिंह पूरा डालिएगा। माता का नाम
अगर लक्ष्मी देवी है तो पूरा लक्ष्मी देवी इस बॉक्स में आपको डालना है। उतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी बिलोंग करते होंगे वो आप बच्चा जो होगा वो चूज कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ जन्म की तारीख आपको क्लिक कीजिएगा इस कैलेंडर पे। क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा आपको 2017 से 2015, 15 से 2017 के बीच का ही दिखाएगा। तो जिस भी ईयर्स में आपका बच्चा का जन्म होगा वो अपना डेट वगैरह चूज कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर आइएगा तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी इसमें से जो भी बिलोंग कर रहे होंगे वो चूज कर लीजिएगा। मान के चलिए हमारे केस में ओबीसी है तो हम ओबीसी चूज करेंगे। जैसे कि ओबीसी चूज करेंगे, जैसे ही ओबीसी चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ मिल जाएगा, अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी। जो भी आप यहाँ पर जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं ना वो आपको मैंडेटरी यहाँ पर है, ठीक है। इसको आपको मैंडेटरी करना है। जैसे कि आपको बताया गया था कि ओबीसी जो है वो आपको अपलोड करना ही करना है। उसमें सेंट्रल कास्ट का ओबीसी आपको अपलोड करना है, ना कि एक एनसीएल होता है जो ये आपका स्टेट का होता है उसको आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपलोड कर भी दे रहे हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में या मेरिट के समय आपको वहां पर दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपको जो भी अपलोड करना है वो सेंट्रल का करना है। SC ST EWS इनका जो फॉर्मेट होता है वो स्टेट का भी रहेगा तो चल जाएगा, बट ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर अपलोड करना ही है। ये चीज़ अपना देख लीजिएगा। यहाँ जैसे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिसेबिलिटी, ठीक है ना। इसमें साफ क्लियर किया है कि अगर 40% लेस देन यानी 40% से कम है डिसेबिलिटी तो आपको यहाँ पर उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये नॉन ही रहेगा। अगर आपका 40% से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि देखिए ऐसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑर्थोपेडिक विजुअल हियरिंग। ऑर्थोपेडिक में वो आ जाते हैं जिनका जैसे कि एक पैर या एक हाथ या दोनों पैर, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा विकलांगता के प्रतिशत में। आप अपना देख लीजिएगा, लेस देन 40% होगा तो नोट एक्सेप्टेड है, यहाँ पहले लिख रहा है। अगर मोर देन 40% है तो 40% पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो भी आपका बिलोंग करते हैं ऑर्थोपेडिक विजुअल हियरिंग, अभी यहाँ पे विकलांगता का प्रकार नहीं खुल रहा है, बस आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अपना देख लीजिएगा जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर मेंशन होगा। तो हमारे केस में ये नो है, नॉन है तो नॉन छोड़ देंगे, ठीक है। एड्रेस जो भी आपका होगा इसमें विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको रेजिडेंस डिटेल्स में आ जाइएगा, रेजिडेंस डिटेल्स सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पर आवासीय विवरण खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे 20 जो भी स्टेट होगा और जो भी टेरिटरी होगा अपना चूज कर लीजिएगा। तो हमारे केस में बिहार है, बिहार चूज करेंगे। जिस भी जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं वो जिला चूज कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो भी हम जिला है हम अपना सारण चूज कर ले रहे हैं। यू आर अप्लाइंग फॉर JNB सारण, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं उसी जिले से आप भरेंगे, दूसरे जिले से आप भरेंगे तो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेड दिखा रहा है कि आप सारण से बिलोंग कर रहे हैं। आप किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं उसका भी आपको बताना होगा। तो जैसा कि अभी थोड़ा साइड में अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पर जो आपका आवासीय ब्लॉक है ना, रेजिडेंस ब्लॉक, ये आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक या 2 दिन के बाद जब साइट अभी नया नया खुला है तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको जैसे आप चूज़ कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल ब्लॉक भी आपको ओपन होने लगेगा। यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहा है कि आप NIOS 1/4/2026 और 15/2026 के अभ्यर्थी हैं, अगर हैं तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट कीजिएगा आप तो येस या नो का मिलेगा। येस है तो येस कीजिएगा और यहाँ पर जैसे येस कीजिएगा तो फिर यहाँ पूछेगा कि आप 31 मई 2027 से पहले NIOS से बी प्रमाण पत्र ले लेंगे, मन कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो येस, अगर नहीं कर पाएंगे नो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप देख लीजिएगा अपना, अगर हैं तो कीजिएगा यस, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाइएगा। यहाँ पूछेगा क्या कक्षा 5 की पढ़ाई जिस जिला से आप हैं उसी जिला से कर रहे हैं या जो भी आपका निवासी जिला है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा। अगर नहीं आप कीजिएगा ना तो ये फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा, बट यहाँ पूछ रहा है कि आप उस जिला से कर रहे हैं या अपने निवासी किसी अलग, जिसमें नियम है कि आप उस जिला से कर सकते हैं या कोई दूसरे जिला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में सेम जिला है तो यस पे क्लिक करेंगे। यस क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थी का अध्ययन विवरण पूछेगा आपको, ठीक है ना।
अध्ययन विवरण में आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर अपना आप राज्य चूज कर लीजिएगा जहाँ से भी बच्चा पढ़ रहा होगा 26-27 का, ठीक है। जिला चूज कीजिएगा। सेम यहाँ पर आपको ब्लॉक चूज करने के लिए आएगा, बट ब्लॉक अभी ओपन नहीं हो रहा है। जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं वो चूज कर लीजिएगा। और परीक्षा का माध्यम, यहाँ पर जो माध्यम अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपका जो पेपर होगा हिंदी में मिलेगा, अगर इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना नेचर और पेपर चूज कर लीजिएगा, जिस भी नेचर में आप अपना पेपर जो है वो देना चाहते हैं। नीचे आइएगा, पिछले स्कूल का विवरण में आपको कक्षा 3, 4 और 5 का विवरण आपको देना पड़ेगा। स्कूल का नाम यहाँ पर डालिएगा। आप यहाँ पर आइएगा तो स्कूल का नाम आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम हो, फुल स्कूल का नाम यहाँ डालिएगा। यहाँ पर मान्यता प्राप्त, रिकग्नाइज या नॉन रिकग्नाइज, आपको रिकग्नाइज ही करना है। अगर रिकग्नाइज नहीं रहेगा, नॉन रिकग्नाइज रहेगा, अधिकृत, अनअधिकृत, अधिकृत रहेगा तभी आपको ये आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए जैसे नॉन रिकग्नाइज हम चूज करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखा मिल जाएगा नॉन रिकग्नाइज स्कूल कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, यानी जो अनधिकृत स्कूल है वो आपको एलिजिबल नहीं है उस स्कूल के छात्र, ठीक है, या छात्रा। यहाँ पर आइएगा, स्कूल की स्थिति रूरल है या अर्बन है, ठीक है। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से। तो आपका जो होगा वो चूज कर लीजिएगा, हमारे कारण रूरल हो जाएगा। प्रवेश लेने का वर्ष यहाँ पर हो दिखाएगा, मार्च का वर्ष जो है 24 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना मंथ चूज कर लिए, किस मंथ में आपने अपना एडमिशन लिया था। उत्तीर्ण होने का वर्ष 25 में कब, अब कब उत्तीर्ण हुए थे, उसके अनुसार आप चूज कर लीजिए। सेम डिटेल जो आपने 3rd क्लास में जिस तरह से कक्षा 3 का विवरण डाला है वैसे ही कक्षा 4 का विवरण भी आप डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पर पासिंग और बता दीजिएगा। कक्षा 5 का भी आपको ऐसे ही डालना। देखिए जैसे ही आप नीचे आइएगा ना तो अभ्यर्थी का यहाँ पर जो फोटो जो है वो अपलोड करना होगा आपको, ठीक है ना। इसका साइज जो है मेंशन 10 से 100 KB में आपको करना है, जेपीजी फॉर्मेट में। देखिए हम यहाँ पर फोटो अपलोड किए हैं, बैकग्राउंड जो है व्हाइट रहना चाहिए, इस तरह से आपको करना है। ब्लैक या ब्लू पेन से आप कीजिएगा। सेम साइन भी है जो कैंडिडेट का 10 to 100 KB में आपको अपलोड करना है। करने के बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा माता या पिता, ठीक है ना, पेरेंट्स का सिग्नेचर किसी एक का। माता है तो माता करेंगे, पिता है तो पिता करेंगे, कोई एक भी व्यक्ति जो है वो उनका साइन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सेम 10 to 100 KB में जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा जो कि 50 से 300 KB में आप अपलोड कर सकते हैं जेपीईजी फॉर्मेट में। आपको फिर से दोबारा बता दे रहे हैं कि एससी और एसटी स्टेट का कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी जो है कैंडिडेट वो स्टेट का कर सकते हैं, बट ओबीसी कैंडिडेट जो है वो सेंट्रल का ही करेंगे, सेंट्रल का ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा जहां पर सारा डिटेल्स आपका होगा, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद फिर सबमिट का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। हम इसलिए आगे करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट जो है अभी प्रॉपर चल नहीं रहा है। इतना करने के बाद आपको बस ये इतना ही आपका मेन था जो आपको फॉर्म फिलअप करना था। इसके बाद आगे जाइएगा तो बस वही सेव एंड प्रीव्यू करके सबमिट के नीचे ऑप्शन आएगा, अपना सारा चीज़ अच्छे से मिला लीजिएगा। जो भी आपने डिटेल्स डाला वो सही नहीं है, सही नहीं होगा तो बैक आके एडिट कर लीजिएगा। और जो सही अगर सबमिट सारा आपका सही है तो सबमिट करके आप अपना प्रिंट जो है वो निकाल लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल हो, ग्रुप सर्कल हो, आप उसमें शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।